आपका शुभ नाम सर? आप बलराज सिंह जी, पहली बार है बलराज जी? पहले भी आए, चलो डिस्ट्रीब्यूटर है ऑलरेडी, है ना? एक सवाल पूछो आपसे, बुरा तो नहीं मानिए। बलराज जी, चोरी करना छोड़ दिया आपने? अब इस सवाल का आंसर हाँ में भी नहीं हो सकता, ना में भी नहीं हो सकता। सही बात है? मैंने क्या पूछा, चोरी करना छोड़ दिया आपने? अभी हाँ भी नहीं बोल सकते, हाँ छोड़ दिया, वो तो चोरी करते थे। ना भी नहीं बोल सकते, मतलब अभी भी चोरी कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? कुछ सवालों का जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता, वो क्वेश्चन से ही काउंटर करना पड़ेगा। किसने कहा आपसे कि मैं चोरी करता था? यस और नो? तो ऐसे ही काउंटर करना पड़ेगा। जब कोई आपसे बोले कि यार इतनी सारी कंपनी आई भाग गई, तो आप उसमें उलझना मत। नहीं हम तो बड़े अच्छी कंपनी है, अरे वो दाढ़ी वाले अंकल आए थे बता के गए, है ना, जीरकपुर से कि बड़ी अच्छी कंपनी थी। उलझना नहीं, सिंपल पूछना, अच्छा ऐसा ऐसा होता है क्या? कौन सी कंपनी भागी? क्या पूछा आपने? केड़ी कंपनी भागी? दसो मिनट। ठीक बोला ना? अब आप बैठ के ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, अगले ने ट्रेनिंग नहीं किया हुआ, वो क्या बोलेगा? अरे वो थी, वो कॉइन थी, वो थी, ये थी। बोला अरे भैया क्या बात कर रहे हो, वो सब तो चिटफंड कंपनी थी। 2019 में एक्ट बन गया, बर्ड्स एक्ट, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड, कुछ भी ठोक दो। मेरी टीम में एक प्रदीप मौर्य है, उसको इंग्लिश बोलना नहीं आता। एक बार को ऐसे टक्कर के जो बार बार इंग्लिश में ठोके जा रहा है, वो बेचारा बड़ा पसीना। उसके बाद उसने जो पोएम सुनाया, लूसी द ग्रे, पता नहीं कौन सा पोएम है, और स्पीड में सुना, अगला बिल्कुल चुप, उसका उसने कोई इंग्लिश का शब्द नहीं बोला। तो कई बार आपका कॉन्फिडेंस काम करेगा, घबराना नहीं है वहां पे। आपने क्या पूछना, बोलना कि ऐसा कुछ होता है क्या? जब उन्होंने बोला नहीं वो था ये था, तो बोला नहीं यार ये तो चिटफंड कंपनीज थी यार, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। डायरेक्ट सेलिंग तो अभी भी काम कर रही है। अगर किसी ने बोला एमबे कह रहे, एमबे थी नहीं, एमबे काम कर रही है, भाई एमबे मार्केट में है ऑलरेडी। तो डायरेक्ट सेलिंग में प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग तो अभी भी चल रहा है। जो आप बोल रहे हो ना भाग गई, वो कोई चिटफंड कंपनी तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया भाई, ये वो नहीं है। आंसर दे दिया ना आपने? तो आंसर देना बहुत जरूरी है, लॉजिकल तरीके से, वहां से हार के नहीं आना आपने, राइट? तो बहुत सारी कंपनी भाग गई, उसका आंसर दो 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 करके कब तक चलेगा भाई? एक दिन तो भटिंडा में सारे लोग माइग्रेट कर रहे होंगे, फिर कौन नया जुड़ेगा? ये सवाल आ सकता है। आप में से किन के घर में टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है? सबके घर में है। फिर ये एलजी वाले, सोनी वाले, सैमसंग वाले किनको बेच रहे हैं? हर घर में टीवी है, भटिंडा में शायद ही कोई घर वाला टीवी नहीं होगा, फिर भी ये लोग रोज किसको बेच रहे सामान? मतलब बायर कभी भी खत्म नहीं होने वाला। कुछ लोग अपग्रेड कर रहे हैं, कुछ लोग जॉइंट फैमिली से अलग फैमिली में गए, राइट, सिंगल फैमिली में गए, दोनों ले रहे हैं, कुछ लोग सेकंड रूम के लिए खरीद रहे होंगे। तो अब चलता रहता नहीं है, कोई भी चीज कभी ठप नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी कभी भी एंडलेस है, कभी नहीं रुकने वाला। हेल्थ और वेलनेस का मार्केट एंडलेस है, सबको चाहिए, है ना? आज लिवर थोड़ा स्लो हो गया, कल हार्ट स्लो होगा, तो सबको प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, हेल्दी रहने के लिए रिक्वायरमेंट है ना? और हमारे पास अलग अलग रेंज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हमेशा पड़ती है। तो ये कभी भी एंड नहीं होगा। When you started and earned, आपने कब शुरुआत की और कितना कमाया? इसका भी जवाब क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन से खत्म होता। आप बोलेंगे मैंने जब 4,000 कमाया, देखो आप उसको, आपके 4,000 से कोई इंटरेस्ट नहीं है, 4 लाख से भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने तो आपको बस क्वेश्चन करना है, अच्छा इतने समय से इतनी कमाया, वे कुछ नहीं हुआ, वो सब बताने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अरे यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है मैंने कितने कमाया, मैंने तो एंट्री तो बहुत पहले से मैंने काम अब शुरू किया है ना? और ये इंपॉर्टेंट नहीं कि मैंने कितने कमाया, तुम आज शुरू करके मेरे ज्यादा कमा सकते हो। और मैं ऐसे लोगों से मिला सकता हूँ जो हफ्ते का 2 लाख 10 कमाते, आओ मेरे साथ ऑडिटोरियम में, चलो मैं मिलवाता हूँ। इसका जवाब यही है, क्योंकि उसको आपके 2 लाख 1 लाख से कोई लेना नहीं है, उसने बस आपको काउंटर करना है, आपने भी उसको काउंटर करना प्यार से, राइट? यही आंसर होगा। नेक्स्ट, माय नेबर और फ्रेंड इज अ फेलियर। अरे मेरे साथ वाले ने किया था, उसका तो कुछ बना ही नहीं। मतलब भाई कितने लोग शादी करते, कितने लोगों का डाइवोर्स हो जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तू भी शादी नहीं करेगा। अपने अपने कारण होंगे, अगर किसी ने किया उससे नहीं हुआ तो उसका कोई कारण होगा, है ना? जरूरी थोड़ी कि वो फेल हो गया तो तुम भी फेल हो जाओगे। तुम सिस्टम फॉलो करो, फेल नहीं होगे। देखो मैं अभी सिस्टम काम कर रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरह का आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। ये सवाल आते हैं, अरे यार पैसा नहीं है, क्या जवाब देंगे?
चौंक जाना एकदम, है क्या बात कर रहे हो, पैसे नहीं है, एज क्या हो गई यार, 40 की उम्र हो गई, अभी भी पैसे नहीं है तो आप कब आएंगे। बिल्कुल सीरियस हो जाओ वहां पर और दिखाओ कि आप सबसे बड़ा शुभ चिंतक हो। बोले मेरे भाई 40 की उम्र हो गई, अभी भी पैसा नहीं है तो आप कब आएंगे बताओ, कोई जादू होने वाला है क्या, हमें ही कमाना पड़ेगा ना फैमिली के लिए। अब बताओ खर्चे आगे बढ़ेंगे कि कम होंगे। आज बच्चा स्कूल में, कल तो कॉलेज में जाएगा, हायर एजुकेशन में जाएगा, पैसा तो और खर्च होना है, तो कहां से लाओगे, एजुकेशन लोन लेने जाओगे, नहीं दिया बैंक ने, फिर रियलिटी से चेक करा। तो भाई मैं आपसे क्या डिस्कस कर रहा हूं, पैसे कमाने की तो बात कर रहा हूं, और इतने कम अमाउंट में कौन बिजनेस शुरू होता बताओ। अगर रेडी भी लगाना हो तब भी वहां पे 1 लाख रुपए चाहिए। ये बिजनेस है जो कुछ अमाउंट से शुरू हो सकता है, डरो नहीं, मैं साथ हूं यार, हम लोग मिलकर काम करते हैं। अगर फेल भी हो गए तो स्ट्राइक किया है तो तसल्ली रहेगी, तो ये कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। क्लियर है? आई डोंट हैव टाइम, समय नहीं है मेरे पास, बहुत बिजी हूं, क्या बोलेंगे आप? अपनी लाइफ का अचीवमेंट बता रहा है मेरे को। अगर क्लोज फ्रेंड है तो ऐसी बात करना, अरे अपनी लाइफ का अचीवमेंट बता रहा है, समय नहीं है, किस लिए समय नहीं है यार, सुबह जाता हूं ऑफिस, शाम को लेट आता हूं, तो किस लिए, पैसे कमाने के लिए ना। और किसके लिए पैसे कमा रहा है, फैमिली के लिए, मतलब उस फैमिली को देने के लिए भी टाइम नहीं है। सुबह जाएगा, बच्चा सो रहा है या स्कूल चला गया, शाम को वापस आएगा थके हुए, 2 घंटे टीवी देखा, धूबी सो गया, है ना ढंग से बीवी से बात कर पा रहा, ना बच्चों को टाइम दे पा रहा, संडे भी छुट्टी नहीं है, तो इस तरह कैसे चलेगा यार बताओ। बच्चों के साथ इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, कल को सुनेंगे क्यों आपकी, टाइम देना बहुत जरूरी है बच्चों को, फैमिली को, राइट और रॉन्ग। तो समय का नहीं होना कोई तुम्हारी उपलब्धि नहीं है, अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, उसी का सॉल्यूशन बता रहा हूं। शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा समय निकालना पड़े, लेकिन बाद में ये बिजनेस आपको बहुत समय दे सकता है, आप चाहे तो इसको फुल टाइम पे अडॉप्ट कर सकते हो, राइट और रॉन्ग। तो ये इस तरह आप उसको आंसर दे सकते हैं, राइट। आई एम नॉट एबल टू प्रमोट और कन्विंस, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। तुमसे किसने बोला कन्विंस करने के लिए, तुमने करना भी नहीं, मेरे से मिलवाना है बस। बाद में लोग सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन शुरू में डर होता है, तो अपने वो डर को खत्म करने के बाद तुमने किसी को कन्विंस करना ही नहीं है। करना कि अपने घर में चाय के लिए बुलाना, इतना तो कर सकता है, बस उतना ही कर, बाकी मेरे से मिलवा दो, मैं संभालूंगा बस। देखो एक लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है, लॉ ऑफ एवरेज जनरली क्या बोलता है, एक क्लास में अगर 60 बच्चे पढ़ रहे हैं, 60 के साथ टॉप नंबर लेकर नहीं आएंगे, 60 में से 50 फर्स्ट क्लास होंगे, 5 सेकंड क्लास होंगे, 5 फेल भी होंगे, राइट। टीचर तो सबको बराबर ही सिखा रहे हैं ना, लेकिन कुछ लोग डिस्टिंक्शन है, कुछ लोग नहीं है। तो लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है। अगर आपने 10 लोगों से बात की, 10 के 10 बिजनेस में नहीं आएंगे, लेकिन 10 में से अगर 2 भी आ गए, 3 भी आ गए, तो आपके लिए तो सक्सेस ही हो। उन 3 से 3 लाख कब होंगे आपको भी नहीं मालूम, ये सुन लो। तो इसलिए लॉ ऑफ एवरेज का वर्क करेगा, आप जितने लोगों से मिला सकते हैं मिला। इट इज एन इंफीरियर बिजनेस और नॉट ऑफ माय स्टैंडर्ड, ये मेरे स्टैंडर्ड का बिजनेस नहीं है, तो बड़ा छोटा सा बिजनेस है ना। कई बार लोगों का माइंड सेट होता है, तो आप उनसे पूछो कि सर आपके हिसाब से एक बिजनेस का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, डिस्कशन करो। मतलब जहां बहुत पैसा लगा के अर्न करे या कम पैसा लगा के ज्यादा अर्न करे, क्या होना चाहिए। तो लोग बोलेंगे भाई जहां पैसा कम लगे अर्निंग ज्यादा है, नहीं मैं लोगों के पास नहीं जा सकता, है ना। तो बिजनेस पे तो आपको जाना ही पड़ेगा, कोई और बिजनेस करो तब भी तो आपको लोगों तक पहुंचना ही है ना। अपने आपको अपना शोरूम बनाना पड़ेगा, आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, कस्टमर आए गुस्सा करके जाए तब भी आपको हाथ जोड़ के खड़े रहना पड़ेगा, ये सब तो करना ही पड़ेगा। उस समय ईगो कहां जाएगी आपकी। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें भी घर घर जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने खास दोस्तों से लोगों से बात कर सकते हैं, इस तरह करके धीरे धीरे बिजनेस बिल्ड करेगा। घर घर जाकर आपको सामान बेचने की जरूरत नहीं, ये उनको समझाना पड़ेगा, राइट। तो बिजनेस बहुत हाई स्टैंडर्ड का सर, देखो ये कंपनी का टर्नओवर ये है, ऐसा ऐसा करके आप सारा डिटेल डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। ये सब नॉर्मली सवाल नहीं आते वैसे। हाँ ये आ सकता है, आई एम नॉट ए डॉक्टर, हाउ कैन आई सेल दिस मेडिसिन। मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मैं आयुर्वेद मेडिसिन कैसे बेच सकता हूं। इंडिया में अभी तक आयुर्वेदा के लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी बेच सकता है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को। आयुर्वेदा में भी 2 आते हैं, एक भस्म से बने प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें हम भस्म से जो बनते हैं, जो हेवी मेटल्स जिसको बोलते हैं,
उसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर का रिकमेंडेशन जरूरी है, जो हेवी मेटल्स जो भस्म से बनते हैं। लेकिन जो प्लांट बेस्ड है उसके लिए किसी डॉक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आप हमारे सारे प्लांट बेस्ड है, तो उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए किसी भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। एलोपैथी के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, बट आयुर्वेदा के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कोई भी प्रमोट कर सकता है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, हेल्थ और अवेयरनेस कैंप्स भी लगाते हैं, अवेयर करते हैं लोगों को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट, हाँ, ये सवाल आता है, बड़े से लोगों के चेहरे में खुशी आ गई आते हैं सवाल के लिए बताइए। हाँ, तो काम की बात तो अब आई है ना। समय कितना हमारे पास है? हॉल वाले एक समय के बाद बाहर निकाल देंगे है समय। चलो हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट्स महंगे हैं, है ना। प्रोडक्ट तो आपके डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सारे महंगे प्रोडक्ट्स देती है, ये सवाल आता है। अब देखो, आप हाथी को हाथी से कंपेयर कर सकते हैं, घोड़े को घोड़े से कंपेयर कर सकते हैं, राइट। कौवे को कौवे से कंपेयर कर सकते हैं ना। तो कंपैरिजन तो प्रॉपर होना चाहिए। हम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चलते हैं, राइट, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चलते हैं। सी प्रोडक्ट्स महंगे क्यों है, नेक्स्ट कीजिए। ये इधर काम नहीं कर रहा वहां तक। हाँ, नेक्स्ट कीजिए। कुछ चीजें मैं आपसे कंपेयर कर दूंगा, रेट कंपैरिजन, क्वालिटी, कैन आई सेल दिस प्रोडक्ट्स ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, है ना। ये भी दिक्कत आती है ना, अमेज़न में बिक रहा है, इधर बिक रहा है, उधर बिक रहा है, राइट। डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स इन मार्केट है, अब एक कंपेयर कर लेते हैं। ओपिनियन वर्सेस अपना फैक्ट्स। हमारे ये ब्रांड्स हैं तो बताइए आपको। नेक्स्ट, उत्पादों की बिना मंजूरी ऑनलाइन बिक्री नहीं, ये आप पढ़ सकते हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी ऑनलाइन कंपनियां ग्राहकों को सीधे सामान बेचने वाली एमवे, मोदी केयर और ऑरिफ्लेम जैसी कंपनियों के सौंदर्य, इसमें महिला के भी प्रोडक्ट्स थे। तो बाय रूल ये बोलता है इंडिया की हमारे भारत सरकार का कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं डायरेक्ट सेलिंग के, वो ऑनलाइन नहीं बेचे जा सकते। बट कुछ लोग बेच रहे हैं, उसमें डुप्लीकेट भी है। आपने देखा होगा हमारे हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा था नॉट फॉर ऑनलाइन सेल। एक बार हमारी डिस्कशन हुई थी कैलाश सर वगैरह से, उसके बाद ही ये प्रोडक्ट्स का आना शुरू हुआ था, उसके पहले नहीं था। क्योंकि अमेज़न में प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, तो हमें डाउट था पता नहीं कहां से आ रहा है प्रोडक्ट। कई लोगों को डाउट था कंपनी बेच रही होगी, तो कंपनी को कोई उस प्लेटफॉर्म में जाने की जरूरत ही नहीं, हमारा मॉडल डायरेक्ट सेलिंग। तो कंपनी ने लिख दिया नॉट फॉर ऑनलाइन सेल। कुछ लोग कर रहे थे, उन सबको कंपनी ने ब्लॉक किया, उनके आईडीज को ब्लॉक किया। आप जब साइट खोलेंगे उनका सारा नाम लिखा था, आप देख सकते हैं। और उसके बावजूद भी कई डुप्लीकेट चीजें भी बिक रही है मार्केट के अंदर, राइट। सोलन में एक लड़का था, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर था, बाद में उसने अपने प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए। उसका नाम भी उसने हमारा एलिमेंट्स वेलनेस है, एलिमेंट और वेलनेस का एक एल हटा करके वेलनेस और सेम रेड कलर का, तो कंपनी ने केस किया उसके ऊपर, अभी बंद करवाया है। तो मार्केट में डुप्लीकेसी बहुत है। आप हमारा एलिमेंट्स छोड़ो, आप नाइकी का शू भी लेने जाओ तो अमेज़न में आपको डुप्लीकेट जम के मिल जाएंगे, प्रोटीन पाउडर्स जम के डुप्लीकेट मिल जाएंगे, है ना। लेकिन जब डुप्लीकेट आप डालेंगे तो मालूम चलेगा कि उससे नुकसान भी बहुत हो रहे हैं। अगर आप डुप्लीकेट शूज डालते हैं तो आपके बॉडी बैलेंस को बिगाड़ देता है, आपको घुटने में दर्द, आपको एंकल में पेन, ये सब होना शुरू हो जाएगा। बट बाहर से आपको नाइकी ही दिखेगा, बट वो ओरिजिनल नहीं है, तो उसका आपको साइड इफेक्ट होगा ही होगा। जो खाने की चीज जिसको आप इंटेक कर रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं, अगर वो ओरिजिनल नहीं है, उसमें अगर कुछ भी डुप्लीकेसी हो गई तो बहुत बड़ा डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए बिल्कुल भी ऑनलाइन अगर आपको कोई बोलता है तो आप बोलना ऑनलाइन हमारे कंपनी नहीं बेचती है, ऑनलाइन में हो सकता है डुप्लीकेट है। टाइम टू टाइम कंपनी केसेस भी करती है, अमेज़न पे भी केस की थी, बाद में अमेज़न ने सारा विड्रॉ किया था। पर वो भी हर जगह क्रॉस चेक नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स बैठे, कौन क्या बना के बेच रहा नहीं मालूम। तो हमारे प्रोडक्ट्स हमारे लिखा हुआ है नॉट फॉर ऑनलाइन सेल, तो कंपनी हमारे ऑनलाइन सेल नहीं करती है। तो अगर आपको कोई दिख रहा है तो वो डुप्लीकेट होगा और उसमें डैमेज के चांसेस हो सकते हैं। ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको हमारे डिस्ट्रीब्यूटर चैनल से ही मिलेगा, राइट, क्लियर है। ये आयुर्वेद का वो लाइसेंस है जिसमें जो अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनका साइन किया लेटर है, ये आपको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा इसमें गूगल वगैरह। उसमें साफ लिखा हुआ है कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए किसी भी तरह का लाइसेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी आप शॉप में रख के बेच सकते हैं, घर में रख के बेच सकते हैं, गाड़ी में रख सकते हैं, कोई भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, हाँ, कंपैरिजन हम लोग कर लेते हैं। हमारा प्रोडक्ट है लिवागेन, लिवर के लिए। मार्केट में जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आता है हिमालय का आता है लिव 52।
हिमालय के दो प्रोडक्ट है, एक लिव 52 डीएस और एक लिव 52 नॉर्मल, राइट। और हमारा और एक एम्बिल का भी आता है, एम्बिल क्योर डीएस डबल स्ट्रेंथ, और हमारा लिवरगेन। ये बेस्ट ब्रांड्स हैं मार्केट के अंदर जो लिवर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। ये भी अभी मार्केट के अंदर आपको दिखेगा, मतलब लोग यूज कर रहे हैं। प्राइस वाइज देखोगे तो लिव 52 डीएस का प्राइस क्या है, ये अभी करंट प्राइस है जीएसटी ये होने के बाद, नहीं 350 सर, ये देखो ऊपर लिखा हुआ लिव 52 डीएस 350 है, और लिव 52 नॉर्मल जो है 230 है, एम्बिक्योर जो है 350 का है। और एक क्लिक कीजिएगा सर लिवरगेन, आप देखोगे आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड लिवरगेन 193 का है, 193 डीपी प्राइस है। एमआरपी अभी जीएसटी घटने से पहले 264 था, अभी घट के शायद 260 है या 259 कुछ, राइट। कंपेयर करेंगे तो 350 और कहां 193, अंतर है। कौन सा महंगा, मार्केट वाला या हमारा वाला? आप बाहर जाके भी ना कंपेयर जरूर कर लीजिएगा, किसी मेडिकल स्टोर में जाके आप देख सकते हैं, या सर की हेल्प ले सकते हैं, इनका तो मेडिकल स्टोर है ना। क्लियर है? हमारा आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड है और ये कोई भी आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड नहीं है। दूसरा अंतर मैं आपको दिखाता हूं कहां फर्क पड़ता है। नेक्स्ट सर, आप देखो लिव 52 डीएस डबल स्ट्रेंथ, इसमें आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ, कासनी कितना डला है, 68 मिलीग्राम, 68 मिलीग्राम। Each 5 ml contains 68 मिलीग्राम, 170 मान लो तो 10 ml में कितना हो गया 140। अगर 10 ml हम लेंगे सॉल्यूशन तो कासनी कितना डला 140 मिलीग्राम, और हमारा each 10 ml में कासनी कितना डला 600 मिलीग्राम। 170 और 600 में अंतर है, बहुत अंतर। इस तरह आप देखेंगे जितने भी बाकी कंटेंट डले हैं इनमें से कई गुना ज्यादा डले हैं, इसलिए आपको इनके रिजल्ट ज्यादा मिलते हैं, फास्ट मिलते हैं। आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट। तो अब बताओ मार्केट के प्रोडक्ट से सस्ते हैं महंगे हैं? सस्ते हैं, क्वालिटी बेटर है। नेक्स्ट, नेरी केएफटी किडनी स्टोन के लिए प्रोडक्ट आता है मार्केट में। किडनी स्टोन अगर किसी को तो डॉक्टर एक दो प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, नेरी